किसी ने आवारा बच्चलन कहा था। मेरी बहू नेक पवित्र है। तुम्हें तो बहुत जोर का बुखार है मिसेस दिशा। आपको बुखार है तो तुमको क्या? आप मरेगा नहीं तो जिएगा, तुमको क्या फिक्र है? तुम्हारा हमारा रिश्ता क्या है? आजकल का बेटा बनाने से नहीं बनता। तुम माँ के मुंह पे रुपया फेंक के बोलेगा ये लो माँ तुम्हारे दूध का दाम, हमारा हिसाब बराबर हो। सचमुच खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत। तुम्हें मेरी शक्ल सूरत अच्छी लगती है, क्या ये सच है? जवानी और खूबसूरती की बात है। प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में। मैं मां न बन सकी, मैं मां न बन सकी। फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में एक्ट्रेस ललिता पवार जी की जयंती पर उनके बारे में कुछ सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। नासिक के पास येवला गांव में एक कॉटन के व्यापारी लक्ष्मण राव सगुन रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था अनुसुईया। वो मां बनने वाली थीं जब माता के मंदिर में गई हुई थीं। 18 अप्रैल 1916 का दिन था। मंदिर में उन्हें लेबर पेन शुरू हो गया और वहीं एक बच्ची ने जन्म लिया। इस बच्ची को मां का आशीर्वाद समझकर इसका नाम रखा गया अम्बा। पूरा नाम अम्बा लक्ष्मण राव सगुन। अम्बा अपने पिता लक्ष्मण राव सगुन और भाई शांताराम सगुन की लाडली थी। एक बार दोनों के साथ वो अपनी बुआ के पास गईं। वहां एक साइलेंट फिल्म की शूटिंग हो रही थी जिसका थीम था रामलीला। अम्बा को लगा ये नॉर्मल रामलीला है। अपने भाई के साथ वो वहां पहुंच गईं। निर्देशक नाना साहेब सरपोतदार ने उन्हें देखा और कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? तो बच्ची ने बताया कि हम तो रामलीला देखने आए हैं। नारायण राव सरपोतदार यानी नाना साहेब सरपोतदार को बच्ची बहुत अट्रैक्टिव और एक्टिव लगी। उन्होंने कहा, मेरे साथ काम करोगी? बच्ची ने हाँ कह दिया। बच्ची अम्बा ने अपनी बुआ से परमिशन लेकर रामलीला समझकर फिल्म में काम करना शुरू कर दिया। एक आध दिन काम हुआ। उसके बाद अपने पिता के साथ दोनों बच्चे गांव लौटने लगे तो निर्देशक को पता चल गया। उसने अम्बा के पिता को समझाया कि अभी अम्बा का काम पूरा नहीं हुआ है। अम्बा के पिता ने बताया, पर हमारे यहाँ तो रामलीला का काम एक ही बार में खत्म हो जाता है। निर्देशक नाना साहब पोद्दार ने उन्हें शूट किया हुआ पोर्शन दिखाया और समझाया कि अम्बा का काम अभी बाकी है। पिता ये सब देख के बहुत खुश हुए और अम्बा को वहीं छोड़कर अपने गांव लौट आए। गांव लौटे तो माँ को लगा कि पिता अपनी बेटी को किसी सर्कस वालों के पास बेच आया है। खैर, बाद में सारी बात समझ आ गई। 11-12 साल की अम्बा फिल्मों में काम करने लगी। ललिता पवार ने बताया था कि मेरी पहली फिल्म थी आर्य महिला। ये 1928 में आई। निर्देशक थे नारायण राव सरपोतदार, जिन्हें नाना साहब सरपोतदार कहते हैं। कई जगह ये बताया जाता है कि उनकी पहली फिल्म थी आर्यन प्रोडक्शंस की ही पतितोद्धार। ये भी 1928 में आई। 18 रुपये महीना पर आर्यन प्रोडक्शंस के साथ अम्बा काम करने लगी। आर्यन प्रोडक्शंस के साथ अम्बा ने लगभग 20 साइलेंट फिल्मों में काम किया। 18 रुपए उस जमाने में बहुत ज्यादा थे। अम्बा के पिता ने अम्बा के लिए घर पर ही एक टीचर का बंदोबस्त कर दिया और बेसिक पढ़ाई शुरू करवा दी। साथ ही गाना सीखना भी शुरू हो गया। अम्बा को और प्रोडक्शंस कंपनीज भी काम देने लगी। 1930 की फिल्म थी चतुर सुंदरी। इसमें अम्बा ने 17 कैरेक्टर्स निभाए। फिर स्टंट फिल्मों का दौर चल पड़ा। अम्बा वहां भी छा गईं। 1931 में आई फिल्म दिलेर जिगर बहुत कामयाब हुई। अम्बा बहुत फेमस हो गईं। अब वो बड़ी हो रही थीं। बचपन से जवानी की तरफ जा रही थी। दिलेर जिगर के निर्देशक थे जीपी पवार। जीपी पवार का दिल वहीं से अम्बा पर आ गया था। अम्बा का फिल्मी सफर आगे बढ़ता रहा। जीपी पवार के निर्देशन में बनी फिल्म थी दैवी खजाना, जो 1933 में आई। इसमें अम्बा ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना था। कहा जाता है पति भक्ति नाम की फिल्म में अम्बा ने किसिंग सीन्स भी दिए। 1933 की एक फिल्म थी नेक दोस्त। इसके निर्देशक भी जीपी पवार थे। इस फिल्म में काम करते समय जीपी पवार और अम्बा सगुन एक दूसरे के इतने करीब हो गए कि उन्होंने शादी कर ली। इतनी कम उम्र में ही अम्बा फिल्म निर्माता भी बन गईं। उनके प्रोडक्शन में फिल्म बनी कैलाश। इसमें उन्होंने 3 रोल किए, हीरोइन, माँ और विलेन। पहली टॉकी फिल्म मतलब डायलॉग्स वाली फिल्म जो उन्होंने की उसका नाम था हिम्मत मर्दा। ये 1935 में आई। इसके निर्देशक भी जीपी पवार थे। इसमें अम्बा ने गाना भी गाया, नील आभा में प्यारा गुलाब रहे। ललिता जी ने बताया था कि शुरू में मेरा नाम पर्दे पर अलग अलग फिल्मों में अलग अलग आता था। पहली बार मैंने अपना एक नाम पक्का किया जब खुद की प्रोडक्शन में फिल्म बनाई। फिल्म थी दुनिया क्या है। ये 1937 में आई। ये लियो टॉल्स्टॉय की बुक रिसरेक्शन पर आधारित थी। यहाँ से अम्बा लक्ष्मण सगुन ने पर्दे पर ललिता पवार लिखना शुरू कर दिया। ललिता पवार मेन लीड एक्ट्रेस थीं, हीरोइन थीं, टॉप स्टार थीं।
भगवान दादा उनके साथ कुछ फिल्मों में काम कर चुके थे। ललिता जी ने बताया था कि उन दिनों भगवान दादा को निर्माता चंद्रा राव की एक फिल्म मिली एज डायरेक्टर, हीरो भी वही थे। तब ललिता पवार कोल्हापुर में मराठी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। भगवान दादा चाहते थे कि उनकी फिल्म में ललिता जी काम करें, तो वो बंबई से कोल्हापुर गए और ललिता जी को साथ लेकर बंबई लौटे। फिल्म की कहानी 2 गांवों की कहानी थी, जिसमें एक गांव का मुखिया दूसरे गांव की मुखिया की लड़की को उठा के लाने को कहता है। मुखिया की लड़की बनी ललिता पवार। तालाब में नहाने का सीन था। उसके बाद दूसरे गांव के लड़के वहां आते हैं। ये उन्हें डांटती है, पर लड़का उन्हें थप्पड़ मारता है। ये गिरती हैं, इन्हें उठा के ले जाया जाता है। ललिता जी ने एक इंटरव्यू में क्लियरली तो नहीं बताया, पर कहा जाता है कि थप्पड़ मारने वाले भगवान दादा ही थे। उनकी बात से अंदाजा लगाएं तो भगवान दादा की एज डायरेक्टर पहली फिल्म थी बहादुर किसान। चंद्रा राव भी इसके को डायरेक्टर थे। ये फिल्म 1938 में आई, पर ज्यादा जगह ये इन्फॉर्मेशन है कि ललिता पवार के साथ फिल्म जंगे आज़ादी की शूटिंग पर यह दुर्घटना हुई। ये फिल्म बहुत बाद में 1942 में आई। बहरहाल थप्पड़ के बाद ललिता जी को जमीन पर गिरना था। ललिता जी गिरी तो पता चला वो सच में बेहोश हो गईं। थोड़ी देर बाद उनके कान से खून आने लगा। इस घटना ने ललिता पवार की जिंदगी बदल दी। थप्पड़ के अगले दिन ललिता जी को पैरालाइसिस हो गया। ये खबर इंडस्ट्री में फैल गई। ललिता पवार के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो गए। कई फिल्में उनके हाथ से निकल गईं। ललिता पवार को नॉर्मल होने में 2.5 साल लगे। सिर्फ एक कंपनी थी जिसने ऐसे में भी ललिता पवार का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया, हंस फिल्म प्रोडक्शन। इनके साथ ललिता पवार ने एक फिल्म साइन की थी अमृत। इस कंपनी ने ललिता जी के ठीक होने का इंतजार किया। उसके बाद इस फिल्म पर काम शुरू हुआ। अमृत 1941 में आई। कहा जाता है कि इस दौरान ललिता पवार के साथ इससे भी बुरी बात हुई। ललिता के पति का उनकी छोटी बहन के साथ अफेयर शुरू हो गया। अपने पति से तलाक लेकर ललिता पवार ने निर्माता आर.पी. गुप्ता से शादी कर ली थी। बहरहाल अमृत फिल्म के बाद फिर से ललिता पवार को काम मिलने लगा। अब आंख छोटी नजर आने लगी तो उन्हें हीरोइन के रोल्स नहीं दिए जा रहे थे। उन्होंने एज कैरेक्टर आर्टिस्ट काम शुरू कर दिया। 1944 की फिल्म थी राम शास्त्री। इसमें ललिता पवार ने सास का रोल निभाया। नेगेटिव शेड का रोल था। ये रोल ऐसा निभाया कि आगे चल के उन्हें बहुत बार सास का रोल ही निभाने को मिला। उन्होंने बताया था कि एक ही समय पर 1 बार 2 ऐसी फिल्मों की शूटिंग कर रही थीं जिनमें मेरे रोल बिल्कुल अलग थे। गृहस्थी में बहुत अच्छी माँ का रोल था, दहेज में बुरी सास का रोल। गृहस्थी 1948 में आई, दहेज 1950 में। दोनों ही फिल्मों में वो पूरी तरह अपने कैरेक्टर में समाई थीं। गृहस्थी बहुत कामयाब हुई। निर्माता ने पब्लिक वोट से ये जाना कि किसका काम सबसे ज्यादा अच्छा था, तो ललिता पवार के हक में सारे वोट्स आए। ललिता पवार को 5 तोले का सोने का स्टार शेप का मेडल दिया गया। आगे चल के ऐसा कई बार हुआ कि वो कई ऐसी फिल्मों में एक ही समय पर काम करती थीं कि रोल्स बिल्कुल अलग तरह के होते थे। ललिता पवार ने इतने किरदार पर्दे पर पेश किए कि किसी भी एक प्रोग्राम में उनकी बात पूरी हो ही नहीं सकती। वो शूटिंग के समय कभी मेकअप रूम में नहीं जाती थीं, सेट पर ही बैठा करती थीं। साथी कलाकारों को परफॉर्म करते हुए देखती थीं। इस तरह उन्हें पूरा सीन, उसकी कंटिन्यूटी, साथी कलाकारों के संवाद और बोलने का लहजा दिमाग में रहता था। काम और भी बेहतर होता था। इतना ही नहीं, कई बार वो साथी कलाकारों के कपड़ों की कंटिन्यूटी भी बता देती थी कि इन्होंने कौन सी साड़ी इस सीन के पहले हिस्से में पहनी थी। निर्देशक से सीन समझ लेने के बाद वो सीन को अपने तरीके से पेश करती थी। ये कह देती थी कि जब तक शॉट मेरी तरफ से पूरा ना हो कट मत कीजिएगा। वो अपने किरदार में इतना समा जाती थी कि अनाड़े की शूटिंग के समय जब उन्हें बीमार होने का सीन करना था तो वो सच में बीमार हो गईं। निर्देशक ऋषिदा ने उन्हें छुआ तो कहा, आपको तो सच में बुखार है। फिल्मों में निभाए बाकी यादगार किरदारों के साथ साथ एक ऐसा किरदार भी उन्होंने निभाया जो उनकी पहचान बन गया। 1961 की फिल्म थी संपूर्ण रामायण। इसमें उन्होंने मंथरा का किरदार निभाया। यही किरदार उन्होंने रामानंद सागर की टीवी सीरीज रामायण में निभाया। रामायण में निभाए उनके किरदार ने उन्हें बाद की जनरेशन में भी पॉपुलर कर दिया। ये भी कहा जाता है कि ललिता जी ने कहा था कि मैंने इतने नेगेटिव किरदार निभाए कि लोगों ने मुझे बद्दुआएं दी और इसलिए मुझे जबड़े का कैंसर हो गया। आखिरी दिनों में ललिता पवार पुणे में जाकर अपने घर में रहने लगी थीं। उनके पति आर.पी. गुप्ता की तबीयत उन दिनों खराब थी। उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। घर में ललिता पवार अकेली थीं। उनके बेटे जय पवार परिवार के साथ बंबई में थे। उन्होंने मां को फोन किया पर उधर से फोन नहीं उठाया गया। ऐसा कई बार हुआ। जय पवार ने पुणे पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने ललिता जी के घर जाकर बहुत बार दरवाजा नॉक किया। दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ना पड़ा।
अंदर देखा, ललिता पवार अपने जीवन का सफर पूरा कर चुकी थीं। तारीख 24 फरवरी 1998। उन्होंने जितने भी किरदार निभाए, अच्छे या बुरे, बाद की फीमेल एक्टर्स के लिए रेफरेंस पॉइंट बन गए। जब भी किसी और ने ऐसे ही कैरेक्टर निभाए तो यही कहा गया कि ये ललिता पवार बनने की कोशिश कर रही हैं। अनाड़ी में निभाए उनके यादगार किरदार मिसेस डीसा के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्मफेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा कई बार उन्हें नॉमिनेशन मिला और कई तरह के अवार्ड्स उन्हें हासिल हुए। अंबा लक्ष्मण राव सगुन से ललिता पवार बनी इस बेमिसाल अदाकारा की जयंती पर उनके बारे में यह खास एपिसोड यहीं पूरा होता है। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।